पाकिस्तानी मूल की एक्ट्रेस लैला खान 2008 में आई वफा में राजेश खन्ना के साथ बोल्ड अवतार में नजर आई। राजेश खन्ना के साथ बोल्ड सीन करने के कारण ये काफी फेमस भी हो गई और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में लैला खान ने सनसनी मचा दी थी। इसके बाद कई बी ग्रेड फिल्मों में भी लैला खान नजर आई। जिन लोगों को बोल्ड अवतार पसंद था, जिन लोगों को बोल्ड लुक्स पसंद थे, उन्होंने लैला खान की जमकर सराहना की और अपने दिल में भी लैला खान को जगह दी। ऐसे में 2011 में लैला खान अचानक से गायब हो जाती है। 2011 के फरवरी में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने लैला खान मुंबई से बाहर जाती है और फिर कभी मुंबई लौट नहीं पाती है। ना तो मुंबई ने फिर लैला खान को देखा और ना ही लैला खान कभी वापस मुंबई लौट कर आई। सवाल ये, लैला खान गई कहाँ? क्या लैला खान को जमीन निगल गया, आसमान खा गई? लैला खान आखिर कहाँ गई? ऐसे में सिर्फ लैला खान ही गायब नहीं हुई थी, लैला खान का पूरा परिवार गायब था। लैला खान के साथ साथ उसके परिवार के 5 और सदस्य भी गायब थे। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ होती है? लैला खान ने ऐसा क्या किया था कि किसी ने अपने मन में उसके प्रति दुश्मनी पाल ली थी और पूरे परिवार को गायब कर दिया? फिल्म इंडस्ट्री में क्या लैला खान का कोई दुश्मन था और उसने लैला खान को गायब कर दिया? जी नहीं। ये कहानी शुरू होती है लैला खान की माँ शलीना से। शलीना ने पहली शादी की नादिर शाह पटेल से। नादिर शाह पटेल से शलीना को प्यार हुआ और दोनों ने शादी की और इसी से यानी कि नादिर शाह पटेल से ही शलीना को बेटी हुई थी जो थी लैला खान। इसके साथ और 3 बच्चे भी हुए थे नादिर शाह से। फिर नादिर शाह से रिश्ता टूट गया और प्यार हो गया शलीना को आशिफ शेख से। आशिफ शेख से रिश्ते में रहते हुए ही शादी के दौरान ही 35 साल के लड़के पर शलीना का दिल आ गया। शलीना का दिल इस बार आया अपने से 10 साल छोटे लड़के पर, जो कि एक कश्मीर का लड़का था और नाम था परवेज टाक। परवेज टाक शलीना को इतनी मोहब्बत से रखता, इतनी मोहब्बत बरपाता कि शलीना इसके प्यार में पागल हो गई और परवेज ने शलीना को इस कदर हाथों पर रख रखा था कि शलीना के लिए उसकी पूरी दुनिया परवेज ही हो गया। लेकिन धीरे धीरे शलीना को यह समझ में आने लगा कि परवेज उससे नहीं बल्कि उसकी संपत्ति से प्यार करता है। बात की जाए परवेज की तो परवेज फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं था, उसके पास कमाई का कोई खासा जरिया नहीं था। कभी कुछ करके वो कमा लिया करता था। वैसे में वो पूरी तरह से मूल रूप से कहें तो वो शलीना पर डिपेंडेंट था। शलीना उसके खर्चे उठाया करती थी। धीरे धीरे शलीना को समझ में आने लगा कि ये मेरी संपत्ति से प्यार करता था, ना कि मेरे से प्यार करता था और ये मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। ऐसे में शलीना को एक बार फिर से प्यार हुआ। जी हाँ, चौथी बार प्यार हुआ और इस बार प्यार हुआ मुनीर खान से। मुनीर खान जो कि दुबई में रहता था। अब शलीना ने मुनीर खान के पास अपने परिवार के साथ जाने का डिसीजन लिया, लेकिन ये बात इन लोगों ने परवेज को नहीं बताई। एक तरफ जहां शलीना मुनीर खान से शादी के सपने संजो रही थी और शादी के लिए जा रही थी, तो दूसरी तरफ वो अपने दूसरे पति आशिफ शेख से भी नजदीकियां बढ़ा रही थी। यानी कि कहें तो परवेज से शलीना का धीरे धीरे अलगाव बहुत ज्यादा दिखने लगा। वो आशिफ की तरफ झुकने लगी तो एक तरफ वो मुनीर खान से शादी के बंधन में बंधने का फैसला करने लगी। इधर पूरे परिवार ने दुबई जाने का फैसला कर लिया। अब परवेज के मन में ये बात खटकने लगी कि ये लोग मुझे लेकर नहीं जाएंगे। परवेज कहीं ना कहीं जानता था कि सबके वीजा पासपोर्ट्स बन रहे हैं, लेकिन मेरे वीजा पासपोर्ट्स नहीं बन रहे हैं। और बात की जाए शलीना की संपत्ति की तो शलीना की सारी संपत्ति शलीना ने आशिफ के साथ बेचने का निर्णय बना लिया था। यानी कि आशिफ के साथ मिलकर शलीना अपनी सारी संपत्ति बेचने की राह पर चली थी। इस बीच सब कुछ सही चल रहा था। पासपोर्ट्स भी बन रहे थे, दुबई जाने की प्लानिंग भी चल रही थी, बच्चे भी खुश थे, माँ भी खुश थी, सब कुछ भली भांति था।
ऐसे में मुंबई में जमकर शॉपिंग हुई। शॉपिंग के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि दुबई जाने से पहले हम लोग थोड़ा समय अपने फार्म हाउस में बिता लेते हैं। फार्म हाउस था इगतपुरी में। इगतपुरी में इनका एक फार्म हाउस था इगतपुरी में, और इगतपुरी में जो फार्म हाउस था वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेशकीमती था। ऐसे में इस फार्म हाउस में जाने के लिए पूरा परिवार निकल भी गया। 2 एसयूवी से पूरा परिवार गया। एक एसयूवी में जिसमें लैला खान खुद गाड़ी चला रही थी, उसमें माँ बैठी थी, एक बहन बैठी थी और साथ में बैठा था परवेज। दूसरी एसयूवी में 2 और बहनें थी और भाई था। इस तरह से पूरा परिवार पहुंच गया अपने फार्म हाउस में। फार्म हाउस में पार्टी का प्लान था। पहले दिन तो थकान थी, तो इसी तरह से दिन निकल गया। दूसरे दिन पार्टी हुई, जश्न हुआ, जाम छलके, म्यूजिक बजा, कैमरे से फोटो खींची गई। पूरा परिवार फुल टू एंजॉय कर रहा था। ऐसे में अचानक से जब सब कुछ बंद हुआ, रात में सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। लगभग 1:30 से 2 बजे की बात है। तब परवेज ने शलीना से ये सवाल किया कि तुम ये जो दुबई जा रही हो, ये किसके लिए जा रही हो, और तुम दुबई क्या मुझे छोड़कर जा रही हो, यहाँ की सारी संपत्ति बेचकर मुझे छोड़कर और मुझसे तलाक लेकर जा रही हो। इतने में शलीना ने परवेज को ताना मारना शुरू कर दिया। परवेज पहले से गुस्से में था, उसके मन में पहले से आग लगी थी। उसकी आग ने अब भयावह रूप ले लिया, और जैसे ही इस आग ने भयावह रूप लिया, वैसे ही परवेज ने एक बड़े रॉड से हमला कर दिया शलीना के सिर पर। शलीना चीखी और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। इस चीख को शलीना के एक बेटे ने और बेटी ने सुन लिया, जिसके बाद वो दोनों भी माँ को देखने कमरे में आए और फिर उन्हें भी मार गिराया गया। इसके बाद लैला खान को मारा गया और उसकी 2 और बहनों को मारा गया, यानी कि पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। परिवार के 6 सदस्यों को खत्म कर दिया गया। गए ये 7 लोग थे, लेकिन बच गया बस परवेज, जिसने सबकी हत्या की। अब सवाल ये कि क्या परवेज अकेले ये सब कर पाया? जी नहीं, परवेज ने पहले से ही उस फार्म हाउस में एक आदमी फिट कर रखा था। दरअसल जैसे ही परवेज को ये अंदाजा हुआ कि ये लोग सब मुझे छोड़कर दुबई जा रहे हैं और मेरा यहाँ कुछ नहीं बच जाएगा, ना तो मेरे हाथ कोई संपत्ति लगेगी और ना ही मुझे कुछ मिल पाएगा, तो परवेज ने फार्म हाउस पे एक आदमी को पहले ही टिका दिया था। परवेज को पता था इस फार्म हाउस पर कोई आता जाता नहीं है, और जब ये लोग पार्टी के लिए जाएंगे, क्योंकि दुबई से जाने से पहले पार्टी की बात चल रही थी, तो जब ये लोग पार्टी के लिए जाएंगे, परिवार के साथ वेकेशन मनाने जाएंगे, तब इन सभी का काम तमाम वहां पर कर दिया जाएगा। ये बहुत सोची समझी साजिश थी और 6 महीने में इस पूरे प्लान को बनाया गया था परवेज के द्वारा। परवेज ने इस प्लान को हूबहू वैसे ही उतारा जिस तरह से उसने बनाया था। अब जब सब मर गए, तो जिस नौकर को उसने वहां पर रखा था, उस नौकर का सवाल परवेज से ये कि अब इन सभी की लाश का क्या करना। जिसके बाद परवेज ने फार्म हाउस के पीछे 2 गड्ढा खना और दोनों गड्ढे को खोदकर उसके अंदर एक में 3 लाश, एक में 3 लाश इस तरह से दफना दिया गया, पूरी तरह से कवर कर दिया गया। इधर लैला खान की गुमशुदगी की किसी को कानो कान खबर भी नहीं। जब खबर हुई, जब लैला के पति ने इसको लेकर सवाल खड़े किए, इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई, तो फिर इसमें परवेज का नाम आया। लेकिन परवेज ने साफ तौर पर हाथ खड़े कर दिए कि मेरा तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये लोग तो दुबई चले गए, ये लोग तो मुझे छोड़कर दुबई चले गए, मैं तो खुद ही गुस्से में हूँ। लेकिन पुलिस ने जब छानबीन की, तो एक धोखाधड़ी के मामले में परवेज को पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो परवेज से उन तमाम सवालों पर भी जवाब पुलिस चाहने लगी, जो सवाल लंबे समय से पुलिस के मन में चल रहे थे। और लैला खान के गायब होने से फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी भौकाल मचा हुआ था। इस चीज़ को लेकर पुलिस के ऊपर भी दबाव था, और पुलिस ने 1.5 साल के अंदर ये पता लगाया कि परवेज खान ने ही, परवेज टाक ने ही सबकी हत्या की थी। परवेज ने ही पैसे की लालच में सबको मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में 1.5 साल बाद उसी फार्म हाउस से पुलिस को कंकाल मिले, जहां पर बॉडी को दफनाया गया था। वहां से पुलिस ने 6 कंकाल को बरामद किया।
इस तरह से लैला खान के भविष्य का अंत हो गया। लैला खान, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक सुनहरा भविष्य सोचा था, अपने फिल्म इंडस्ट्री में एक सुनहरा सपना देखा था, वो सुनहरा सपना पूरे परिवार के साथ खत्म हो गया। इस कहानी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ में चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।